तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो आप। तो अब आप ये कहोगे राजा भैया हम ऐसा क्यों करें, नेगेटिव और क्रिटिक से दूर क्यों रहें, तो हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या था कि हम जब स्कूल में थे, मैं स्कूल में था तब मैंने एक दोहा पढ़ा था। वो कबीर के दोहे होते हैं ना, वो सब हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें मैंने एक दोहा पढ़ा था, पता नहीं कौन सा था। उस दोहे में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज़ करता है, आपकी बुराई करता है, उसको अपने बहुत करीब रखो, ताकि उस व्यक्ति के जो क्रिटिसिज्म वो करेगा, वो जो क्रिटिसाइज़ करेगा आपको, बुराई करेगा आपकी, उससे आप अपनी खामियां जान के, अपने अंदर की कमियां जान के खुद को आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मेरी ऐसी ऐसी बातें, कहीं इसने बुराई करी मेरे बारे में और मुझ में ये कमियां हैं, तो मैं उन सब पे फोकस करके उनको ठीक कर लूँगा। तो ये जो था कबीर का दोहा है, शायद बहुत पुराना है, मुझे तो याद भी नहीं है, वो याद था कि ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट था, ये बिल्कुल करेक्ट है और रेलिवेंट भी है, लेकिन आज के ज़माने के लिए नहीं। ये जो कबीर का दोहा है ना, ये वही ज़माने के लिए रेलिवेंट है और करेक्ट है। वो 500,000 साल पुराना, पहले 500,000 साल पहले जो ज़माना था उसके लिए ये बिल्कुल करेक्ट है और रेलिवेंट है। ये आज के ज़माने के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों रेलिवेंट नहीं है। वो इसीलिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो ज़माना ऐसा था, 1000 साल पहले का ज़माना या 500 साल पहले का ज़माना या 2000 साल पहले का, तब ऐसा हुआ करता था दोस्तों कि अगर मैं किसी व्यक्ति को कह दूँ कि तुम बहुत बुरा इंसान हो, तो उसको बहुत बुरा हो लगता था। अगर मैं किसी व्यक्ति को उस ज़माने में ये कह देता कि तुम एक बहुत बुरा इंसान हो, बहुत ख़राब हो तुम, तो उसको बहुत हर्ट हो जाता था। किसी को ये कहना कि आप बहुत बुरे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। ये एक बहुत बड़ी, मतलब समझ लो गाली जैसी थी, मतलब कोई हर्ट हो जाए, इतना बुरा था। आज नहीं, आज तो कह दे कोई बुरा हो तो हंसने लगेगा और तू बहुत अच्छा है मैं हाँ ठीक है मैं बुरा हूँ, तू बहुत अच्छा है, तो ऐसा हो जाएगा आज ठीक है, तो अभी जो इंसान है वो बदल गया है, अभी का ज़माना बदल गया है, अभी और एडवांस हो गया है। ये सब छोटी मोटी बातों से किसी को बुरा नहीं लगता। ठीक है, गालियाँ दे के भी लोगों को बुरा नहीं लगता। तो आज का ज़माना, आज का जो ज़माना है वो बहुत बदल गया है। ठीक है, तो उस ज़माने में ये बिल्कुल रेलिवेंट था, क्योंकि उस ज़माने में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता था। ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता था। ओके, तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि सच में ही वो अगर कोई बुराई कर रहा है आपकी या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपके यहाँ के, तो सच में आपका भला चाहता था और आपकी कोई खामियां ही बता रहा था। वो सच में बिल्कुल रेलिवेंट था, वो जो कह रहा था वो सही था और आप उससे इम्प्रूव कर सकते थे खुद को। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में जो क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव चीज़ें आपके बारे में बोलते हैं, बुराई करते हैं, वो अलग अलग रीजंस की वजह से होती, हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता। आज के ज़माने में जो दूसरों की बुराई करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं दूसरों के बारे में, वो यूजुअली जेलसी की वजह से होता है। ठीक है, या फिर एनवी का मतलब है कि भाई ईर्ष्या ऐसी रखना कि भाई वो ऐसा है तो मैं क्यों नहीं हूँ। ठीक है, एनवी होता है ना कि काश मैं भी उसके जैसा होता, काश मैं भी वो सब अचीव कर पाता जो उसने किया था। तो ये सब रीजंस की वजह से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं आज के ज़माने में। ओके, तो आज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आज भी होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन आज कैसा होता है कि ये सिर्फ आपका जेलसी की वजह से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता नहीं होता, आपके टैलेंट्स के बारे में पता नहीं होता, तो डेफिनेटली फिर वो आप पे विश्वास नहीं होता, सच कहूँ तो। अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो कैसे करने लगते हैं कि अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, गधा है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, मुझे तो भाई भी इसका बेटे का बहुत टेंशन होता है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये इसके लक्षण ही ख़राब हैं वो तारे ज़मीन पर देखी थी ना आपने, तो वो हो जाता है फिर
तो ये चीज़ होती है। तो आज जो क्रिटिसिज्म होता है या बुराई की जाती है या आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जाती है, वो या तो जेलसी होगी या पोर्तुगीज़ में उसको इन्वेजा बोलते हैं, ठीक है, एनवी होता है पर्सन, वो होगी, या उनको आपके बारे में पता नहीं होगा, आप पे बिलीव नहीं होगा कि आप कुछ कर पाओगे आपके टैलेंट्स पे। क्योंकि देखो अब पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए तो छोटे बच्चे ही ना, राजा बेटा उनके लिए राजा बेटा ही है, अभी भी बच्चा ही होगा। अब आप अपने पेरेंट्स के लिए आप भी बच्चे ही हो, ये चीज़ होती है। तो उनको नहीं यकीन होता कि भाई ये कर पाएगा उतना या नहीं कर पाएगा, ये होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं घर वाले क्रिटिसिज्म की नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ओके है, पेरेंट्स को खिलाफ आप नहीं जा सकते, पेरेंट्स के कुछ बोल नहीं सकते, रिस्पेक्ट फुल बिहेवियर आपको रखना पड़ता है ना। लेकिन आप भाई एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। पेरेंट्स से तो क्या है, बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, बातचीत करके आपको बताना चाहिए, उनकी भी सुनना चाहिए, जो पेरेंट्स कह रहे हैं उनकी भी सुनो, और आप अपना भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू करो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम बाहर वालों की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो जो बाहर वाले होते हैं, कई बार दोस्त भी होते हैं, ठीक है, कई बार दोस्त भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। महिलाओं में बहुत होता है, जेलसी वाली जो होता है ना, महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है ये सब चीज़ें, तो ये होता है। तो वो जो दोहे थे पुराने, वो आज के ज़माने में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ज़माना टोटली बदल चुका है। तो आपको इस ज़माने के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म करता है या करता है, मतलब वो बहुत बार ना झुकाने के लिए, इंसल्ट करती है, तो वो क्या अच्छे के लिए बोल रहा है क्या? मैं कह दूं कि आप बेवकूफ़ हो, पूरे गधे हो तुम, मैं कह देता हूं तुमको कि तुम पूरी तरीके से गधे हो, बेवकूफ़ हो, अकल नहीं है तुम्हारे में। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छी बुराई कर रहा हूँ, आप सीखोगे उससे कुछ नहीं। मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, और आपको मुझे बहुत दूर रखना चाहिए आपसे, समझ गए आप? कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट करता है, आपको बुरा भला ज़बरदस्ती कहता है, कोई आपको मतलब कुछ समझते ही नहीं है सामने वाले को, डिसरिस्पेक्टफुल है, तो उनको बिल्कुल दूर रखना है। अभी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, और बुराई या इंसल्ट करना, क्या डिफरेंस है? तो हम बात करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता है, जैसे मुझे भी बहुत कमेंट आते हैं, अच्छे बुरे सब आते हैं। तो अब मुझे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, राजा भैया आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं, आप बोलते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन भैया थोड़ी ना एडिटिंग पे ध्यान दो आपका ये वीडियो ना, आप जब कैमरा लेके जा रहे थे ना, दिखा रहे थे, तो ये हिल रहा था, शेक हो रहा था थोड़ा, इस पे फोकस करो, बहुत अच्छा आपका चैनल और ऊपर जाएगा। दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मुझे कुछ सजेशन दे रहा है वो, मुझे कुछ सजेशन दे रहा है कि भैया आप ना ब्राज़ीलियन लोगों से बात कराओ, नहीं तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा यार। अब डेफिनेटली मैं ब्राज़ील में रह रहा हूँ, मुझे पोर्तुगीज़ भी आती है, तो मुझे ब्राज़ीलियन लोगों से बात करानी चाहिए, इंटरव्यूज़ लेने चाहिए उनको लेके आना चाहिए, उनकी क्या सोच है। तो ये बिल्कुल सही है, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ उस पर। तो मैंने बिल्कुल हमेशा कहा ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा ब्राज़ील के लोगों को लाने का, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ये होता है। फिर कोई लोग ये भी कहेंगे ना कि राजा भैया ब्राज़ील के लोगों को लाओ यार, अब नहीं तो आपका चैनल नहीं बढ़ेगा, थोड़े और अच्छे वीडियोस बनाओ यार, दूसरे व्लॉगर्स को देखो आप थोड़ा, है ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वो दूसरों से देख के मैं सीख सकता हूँ, बहुत सारे व्लॉगर हैं यूट्यूब पे, सिर्फ ये बाहर वाले नहीं है कि भाई USA में है, कोई अमेरिका में, यूरोप में है, बहुत सारे इंडिया में भी व्लॉगर्स हैं जो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, तो उनसे भी हम सीख सकते हैं। हम यूट्यूब से, दूसरों के चैनल से देख के खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद के वीडियोज़ एडिटिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो ऐसे कोई कर रहा है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपने पास रखो, ठीक है। जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको अपने पास रखो, ठीक है। जो नेगेटिव लोग हैं, बुराई करते हैं, अब कमेंट आता है, अबे साले तेरे को वीडियो बनाना नहीं आता, बंद कर दे वीडियो, तेरा चैनल कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये बात आ गई। ऐसे कमेंट भी आते हैं मुझे, सब तरीके के गालियाँ भी आती हैं। तो क्या मैं उनको रखूँ क्या साथ में? नहीं रखता मैं उन लोगों को क्योंकि तो जो है ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और इंसल्ट में बहुत डिफरेंस होता है, वो टोटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। उसमें आप किसी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को सजेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि बंदा खुद को इम्प्रूव कर ले, और एक आप इंसल्ट कर रहे हो, वो टोटली अलग है। तो आपको जो बुराई करते हैं ना, आपकी बुराई करे या कुछ करे,
नेगेटिव क्रिटिसिज्म करे, इंसल्ट करे, ऐसे लोगों को बिल्कुल ज़िंदगी से हटा दो पूरी तरीके से। ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं आपके, कोई आपके काम नहीं आएगा। वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी ही क्रिएट करेंगे और वो यही चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल ना हो, आप आगे ना बढ़ो, आप बर्बाद हो जाओ। उनका यही इंटेंशन रहता है, नेगेटिविटी ही क्रिएट करते हैं ऐसे लोग। तो जो नेगेटिविटी जो क्रिएट कर रहा है ना आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है दोस्तों, रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स नहीं आते, क्योंकि पेरेंट्स को कैसा रहता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, बच्चा है, बच्ची है ना, उनको ज़्यादा ही फिक्र रहती है। वो समझ लो कि वो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा ही उनको एक्स्ट्रा ही कुछ ज़्यादा ही उनकी चिंता होती है। तो पेरेंट्स इसमें नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपके जो है आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, है ना, जान पहचान वाले आ सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त भी है, फिर वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो जाती है ना। तो ऐसी दोस्तियों को भी दूर रखो, ऐसे लोगों को परमानेंटली अलग कर दो अपनी ज़िंदगी से। आपको खुद पे विश्वास रखना है, आपको दूसरों की नहीं सुनना, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, उनको अपने साथ रखो। आपकी रिस्पेक्ट करते हो यार, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करते हो। सजेशन देना बहुत अच्छी बात होती है, मुझे भी लोग देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके सजेशन आते हैं, ठीक है। मैं भी दूसरों को देता हूँ, कभी मैं कोई चैनल पे जाता हूँ, कोई देखता हूँ तो कुछ लगता है तो मैं भी कुछ पॉइंट आउट, कुछ मुझे नज़र में आता है कि कुछ थोड़ा कहीं कमी है तो मैं बता देता हूँ उनको। तो ये होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे उसको पास में रखो अपने, जो अप्रिशिएट करे, जो आपके रिस्पेक्ट करे। जो आपके बारे में ज़बरदस्ती नेगेटिविटी फैला रहा है, नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ कर रहा है क्योंकि वो आपसे जलता है, वो एनवी करता है कि जैसे आप हो वैसा वो क्यों नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, उसको लगता है कि भाई आप तो ऐसे ही हो एकदम, और वो आपसे ऊपर है, वो ज़्यादा स्मार्ट है और आप गधे हो बिल्कुल, ऐसा कोई सोचता है, तो ऐसे लोगों को दूर रखो। ऐसे लोगों से तुरंत आज के आज संकल्प लो कि ऐसे लोगों को कभी पास नहीं आने दोगे, ऐसे लोगों को अभी के अभी संकल्प लेके दूर कर दोगे आप, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और आप एग्री करते हो कि नहीं, और आपको भी ऐसे ही बनना है, ठीक है। ख़राब लोगों को दूर रखना है अपने से, नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूरी लाइफ में आपके ज़िंदगी में नेगेटिविटी से सराउंडेड रहोगे आप। तो आपको पूरी तरीके से डिसाइड करना है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप करने वाले हो कि नहीं ये करने वाले हो, और वीडियो कैसा लगा, अपने ओपिनियंस दो। मैंने जो चीज़ें बोली हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।